वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 2। इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि वेंसडे को उसके पिछले एपिसोड में हुए इंसिडेंट के बाद अब प्रिंसिपल विम्स के सामने खड़ा किया गया है। वेंसडे पर आरोप है कि उसने स्कूल में एक डेंजरस सिचुएशन पैदा की और अब उसे नेवरमोर से निकालने की बात हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेंसडे अपने तरीके से इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। उसका मानना है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसके बाद सीन कट होता है और हम वेंसडे को स्कूल में देखते हैं, जहां उसे एहसास होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। असल में वेंसडे को अब उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में पता लगाना है जिसका कनेक्शन जंगल में हुई घटनाओं से हो सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रिंसिपल विम्स चाहती है कि वेंसडे स्कूल के रूल्स फॉलो करे और किसी परेशानी में ना पड़े। इसके बाद हमें वेंसडे की रूममेट इनेड दिखाई जाती है। इनेड वेंसडे के बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी की है और वह चाहती है कि वेंसडे थोड़ा नॉर्मल बिहेव करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स वीकेंड आने वाला है। बाकी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के आने को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन वेंसडे इस इवेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वेंसडे को लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नेवरमोर के स्टूडेंट्स की तैयारी दिखाई जाती है। सब लोग अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वेंसडे का ध्यान अब भी उस मॉन्स्टर के पिछले अटैक को लेकर क्लू खोजने में होता है। तभी वेंसडे को पता चलता है कि जिस क्रिएचर को उसने देखा था उसके बारे में एकेडमी में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। अब उसके दिमाग में यह सवाल आता है कि अगर मॉन्स्टर इतना डेंजरस है तो आखिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर रही। इसके बाद वेंसडे की मुलाकात जेवियर से होती है। वेंसडे को लगता है कि जेवियर इस मिस्ट्री के बारे में कुछ जानता होगा, लेकिन जेवियर वेंसडे से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। दोनों के बीच बातचीत जल्द ही आर्गुमेंट में बदल जाती है। फिर हमें टाइलर और उसके पिता शेरिफ गिल्पिन दिखाई देते हैं। शेरिफ को वेडनेसडे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वेंसडे जहां जाती है वहां कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर पैदा होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेरिफ गिल्पिन का नेवरमोर एकेडमी से पुराना कनेक्शन है। इसके बाद सीन कट होता है और पेरेंट्स वीकेंड की शुरुआत होती है। नेवरमोर में अलग अलग पेरेंट्स पहुंचते हैं। इनेड अपनी माँ से मिलती है और यहाँ हमें इनेड की फैमिली के बारे में पता चलता है। उसकी माँ चाहती है कि इनेड अपने बेयरवुल्फ एबिलिटी को लेकर ज्यादा सीरियस हो, लेकिन इनेड को लगता है कि उसकी माँ उसे उसके जैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। इधर वेंसडे के पेरेंट्स भी एकेडमी पहुंच जाते हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर वेंसडे बिल्कुल खुश नहीं होती, बल्कि वह उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वेंसडे की मां मोर्टिसिया और प्रिंसिपल विम्स के बीच कुछ पुरानी राइवलरी रही है। दोनों कभी इस एकेडमी में साथ पढ़ती थी और दोनों के बीच एक ऐसी कंपटीशन थी जिसका असर आज तक दिखाई देता है। फिर सीन कट होता है और वेंसडे अपनी माँ के पुराने दिनों से जुड़े कुछ क्लूज खोजने लगती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उससे नेवरमोर के बारे में कुछ बातें छिपा रहे हैं। इसके बाद वेंसडे को एक और बड़ा क्लू मिलता है। वह देखती है कि उसके पिता गोमेज का कनेक्शन एक पुराने मर्डर केस से है। वेंसडे को यह बात बेहद सस्पिशियस लगती है। वह अपने पिता से इस बारे में सवाल करती है, लेकिन गोमेज बात को टालने की कोशिश करते हैं। वेंसडे समझ जाती है कि उसके पिता उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वेंसडे अपने तरीके से उस पुराने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वह पुराने रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स देखने लगती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके पिता पर कभी एक गंभीर आरोप लगा था और यह मामला लगभग 30 साल पुराना है। अब वेंसडे को लगता है कि उसके पिता और नेवरमोर के कुछ पुराने हिस्ट्री के बीच कनेक्शन जरूर है। इधर पेरेंट्स वीकेंड में बाकी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतना खो चुकी होती है कि उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। इसके बाद हमें थिंग दिखाई देता है। वेंसडे थिंग की मदद से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वेंसडे को महसूस होता है कि कोई उसके इन्वेस्टिगेशन पर नजर रख रहा है। अब उसे शक होने लगता है कि एकेडमी में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो नहीं चाहता कि पुराने मर्डर केस की सच्चाई तक पहुंची जाए। फिर सीन कट होता है और हमें वेंसडे की मां मोर्टिसिया और प्रिंसिपल विम्स के बीच बातचीत दिखाई जाती है। दोनों के बीच पुरानी बातें सामने आती है। वेंसडे को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी माँ और विम्स के बीच सिर्फ सोशल राइवलरी नहीं थी, उनके
उसके पुराने दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिनका असर आज भी बाकी है। इसके बाद वेंसडे अपने पिता गोमेज से सीधे उस मर्डर के बारे में पूछती है। गोमेज आखिरकार उसे बताना शुरू करते हैं कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन वेंसडे को उनके जवाब में कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे उसे लगता है कि उसके पिता उसे सारी कहानी नहीं बता रहे हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम वेंसडे को एक सीक्रेट जगह पर इन्वेस्टिगेशन करते देखते हैं। अब वेंसडे फैसला करती है कि वह खुद इस मिस्ट्री तक जाएगी। उसे पुराने एविडेंस से कुछ क्लू मिलता है और यहीं से उसे पता चलता है कि जिस घटना में उसके पिता का नाम आया था उसमें एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति शामिल था। अब मिस्ट्री और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इधर नेवरमोर में एनेड और वेंसडे के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। एनेड चाहती है कि वेंसडे थोड़ा सोशल बने, लेकिन वेंसडे को लगता है कि एनेड उसकी प्राइवेसी में ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद एनेड वेंसडे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। फिर हमें टाइलर दिखाई देता है। वेंसडे उससे उस पुराने मर्डर केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। टाइलर पहले तो कंफ्यूज होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वेंसडे किसी सीरियस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वेंसडे को अपने विजन के जरिए पुराने समय की कुछ झलकियां मिलती है। इन विजन्स की वजह से उसे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शन दिखाई देने लगते हैं। यही सवाल अब पूरी मिस्ट्री का सेंटर बन जाता है। अब वेंसडे को लगता है कि उसके पिता शायद उस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन अगर ऐसा है तो असली कातिल कौन था? वह अपने पिता से सच बताने की मांग करती है। गोमेज आखिरकार अपनी बेटी को पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन वेंसडे को पता चलता है कि उस केस में जो कुछ हुआ था उसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं था, इसके पीछे नेवरमोर और जेरिको के पुराने हिस्ट्री का भी कनेक्शन था। फिर सीन कट होता है और हमें वेंसडे वापस एकेडमी में दिखाई देती है। अब वेंसडे को एहसास होता है कि जिस मिस्ट्री को वह सॉल्व करने की कोशिश कर रही है वह उसके परिवार से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है। वह अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही होती है, तभी उसे एक वार्निंग मिलती है। कोई उसे इनडायरेक्टली यह कहना चाह रहा होता है कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहो। एपिसोड के आगे बढ़ने के साथ साथ वेंसडे को यह समझ आता है कि नेवरमोर में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई सीक्रेट है। वेंसडे डरने के बजाय और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था कि वह सही रास्ते पर है। कोई अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है, कोई अपने पास्ट छिपा रहा है, कोई अपना वेंसडे को सच जानने से रोक रहा है। इसी बीच पेरेंट्स वीकेंड खत्म हो जाता है। वेंसडे को अपने परिवार से कुछ जवाब तो मिलते हैं, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि उसके पास पहले से और ज्यादा सवाल होते हैं। वेंसडे को अपने परिवार से कुछ जवाब तो मिलते हैं, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि अब उसके पास पहले से कहीं ज्यादा सवाल होते हैं, क्योंकि पुराने मर्डर केस की सच्चाई, उसके पिता का पास और जंगल में मौजूद मिस्टीरियस मॉन्स्टर, इन तीनों के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है और वेंसडे उससे पर्दा उठाने की ठान लेती है। यह इन्वेस्टिगेशन उसके लिए एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बन चुकी होती है और जिस मिस्ट्री को वह सॉल्व करने की कोशिश कर रही है उसमें उसके अपने ही परिवार का अतीत भी शामिल है। कहानी अब और ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि वेंसडे जितना इस रहस्य के करीब जाएगी उतना ही उसके आसपास मौजूद लोगों के सीक्रेट सामने आते जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर वह मिस्टीरियस क्रिएचर कौन है, उसका वेंसडे की जिंदगी से क्या कनेक्शन है। इसी सवाल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।